मैंने आपका चैप्टर 2 शुरू किया है आज। इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, हम जानते हैं क्या प्लांट्स कैन, अभी आपको बताया, रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। दोनों तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले मैं इसके फ्लावर का जिक्र करूंगा। पौधों में फ्लावर्स की जानकारी आ रही है। फ्लावर, फ्लावर के मैंने बारे में बताया था कि इट इज द ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इट इज द ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और क्या बताया? हैश पॉइंट, फ्लावर arises from floral primordia। प्राइमोर्डियम भी कह देते हैं इसे। And its development is decided by hormones। इसका डेवलपमेंट वो डिसाइड करते हैं, हार्मोन। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर आ रहा है आपके साथ। A typical angiosperm फ्लावर। बेटे, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे नीचे का हिस्सा जो आपने देखा, थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा, और ये नीचे डंडी से निकली हुई थी। इस फूले हुए हिस्से का नाम पेडिसिल था। नहीं, इस फूले हुए हिस्से का नाम थैलेमस था। और इस वाले हिस्से का नाम पेडिसिल था। और इसके ऊपर बैठी हुई थी ओवरी। इस ओवरी के ये तीन जो हिस्से हैं, सबसे ऊपर स्टिग्मा, ये जो पतली सी नली जा रही है इसका नाम ट्यूब का स्टाइल, और बीच में जिसमें एग है उसका नाम ओवरी। ये गायनेशियम है पूरा। इन तीनों को मिला के कहते हैं कार्पल, या कहते हैं पिस्टिल। यानी ये फीमेल पार्ट है जिसका नाम है गायनेशियम, GYNOECIUM। इसके बाद इसका जो मेल पार्ट है मैं वो बनाने जा रहा हूं। मेल पार्ट
यहां से निकाल रहा हूं, ये मेल पार्ट है। अगर इस वाले हिस्सों को आप देखना चाहो, इनका नाम रखना चाहो, तो ये जो इसका पहला पार्ट है, एक इसका दूसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट का नाम एंथर है, दूसरे वाले पार्ट का नाम फिलामेंट है। इन दोनों को मिला के स्टेमन कहते हैं। STAMEN। ठीक है। इसी को गाय एंड्रोशियम कहते हैं। ANDROECIUM। अब इस फूल में कुछ रंग बिरंगा भी हिस्सा होगा, कलरफुल। ये देखिए, ये इसकी कलरफुल लीव्स हैं। इन कलरफुल वालों का नाम पेटल है, और सारे पेटल को मिला दें तो क्या कहेंगे? करोला। इस कलरफुल वाले के नीचे हरे रंग का हिस्सा निकला रहता है, ये वाला, ये हरा है। इस हरे वाले हिस्से का नाम सेपल है, और पूरे को कहते हैं कैलिक्स। ये आपको समझ में आ गया होगा मैं जो कहना चाह रहा हूं, समझे? ये लाल हिस्सा जो मैंने दिखाया है, ये पूरा का पूरा, ये क्या है पूरा लाल वाला? आप चाहे तो इसमें रंग कर सकते हैं, आपको जैसे अपने उसमें कॉपी में बनाना है, ये आपका पर्सनल मैटर है। मैंने तो बस थोड़ा सा हाईलाइट किया है इस हाइलाइटर से। दूसरी साइड में मैंने नहीं दिखाया, दिखा भी दूंगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। तो ये पूरा फ्लावर, किसी का कोई क्वेश्चन होना तो नहीं चाहिए। ये पूरा मैंने फ्लावर आपके सामने तैयार कर दिया। इतने सारे स्ट्रक्चर इस फ्लावर में, जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो बैठा है, ये ये ओव्यूल है। तो करोला, कैलिक्स, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, एंड्रोशियम, गायनेशियम, बहुत सारे नाम आपके सामने क्लियर हो गए। अब मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था मेरे बच्चों, कि फूल दो तरह के हुआ करते हैं, या तो यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसमें क्या होगा? हैविंग बोथ स्टेमिन एंड पिस्टल, जिसमें ये दोनों चीजें पाई जाएं। और यूनिसेक्सुअल, हैविंग
इधर या तो स्टेमिन और पिस्टिल। तो दो तरह के फूल हो गए। कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं, बॉयज में से कोई बताएगा? व्हाट इज द कंप्लीट फ्लावर? बिल्कुल अभी अभी बताया था। जिसके पास सर चार में नोड्स हो। हाँ यानी, हाँ जिनमें मेल फीमेल दोनों ही हो, यानी बाइसेक्सुअल कोई। यस सर। क्योंकि एक भी अगर मेल रह गया या फीमेल रह गया तो सारी चीजें नहीं है, वो इनकम्प्लीट फ्लावर का हिस्सा माना जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चे तूने, शाबाश। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कंप्लीट फ्लावर होगा, इस बात को आपको अपने जहन में, अपने दिमाग में आपको ये रखना है। ठीक है, अब उसके पार्ट बताओ। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है, बाइसेक्सुअल और कंप्लीट फ्लावर, जैसे अभी इस बच्चे ने बताया, शाबाश बेटे, हैज 4 मेन वॉल, WHORLS, that is calyx, corolla, androecium। अभी मैंने सारे फ्लावर में दिखाए थे, ओरिजिनल फूल भी दिखाया था मैंने आपको, एंड गायनोशियम। अगर मैं पार्ट ऑफ फ्लावर कहूं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो हमें सारे पार्ट्स का इसका जिक्र करना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सबसे पहला पैडिसल, डायग्राम में बता चुका हूं, द स्टॉक ऑफ द फ्लावर is called pedicel। दूसरी बात, if the pedicel is absent, the flower is sessile। फ्लावर को क्या कहेंगे? सेसाइल। अगर है तो पेडिसलेट। दूसरा वाला जो हिस्सा था मेरे बच्चों, उसका नाम है थैलेमस। द पेडिसल, इसका ऊपर का हिस्सा फूला हुआ, हैज एन अपर swollen portion called thalamus। किसी को थैलेमस का दूसरा नाम याद है? रिसेप्टिकल। तीसरा टोरस। याद आया टोरस? और रिसेप्टिकल।
अगले वाले का मैं जिक्र करूं तो कैलिक्स, और कैलिक्स कैसे रंग के होते हैं? ग्रीन। ग्रीन। It is represented by सेपल। और इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्टिव। यस, इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। यही तो रिवीजन का फायदा होता है, सारी बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। अगर मैं इसके अगले वाले का हिस्से का जिक्र करूं तो वो जो रंग बिरंगे हुआ करते हैं उनका नाम है करोला, रिप्रेजेंटेड बाय पेटल। पेटल ब्राइटली कलर्ड। क्यों? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट और पॉलिनेशन। इसके अंदर फिर वो मेल पार्ट आ गया था, पांचवा, एंड्रोशियम। ये वाला एंड्रोशियम होता है, ये एंथर है, ये फिलामेंट। इसको मैं मेल पार्ट कहूंगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टैमेन, जिसका मैंने डायग्राम बनाया। अगला वाला जो हिस्सा है उसका नाम है गायनेशियम, GYNOECIUM। इसको फीमेल पार्ट कहूंगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ करता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जो नीचे का फूला हिस्सा है, उसके अंदर ओव्यूल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कार्पल या पिस्टिल जिसे कहा करते हैं। इन दोनों में से जो मेन वल्स हैं आपकी, जिन्हें हम मुख्य कहेंगे, दो मेन हैं। मैं यहां हैश पॉइंट डाल के लिख रहा हूं, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम are the organs involved in sexual reproduction। तो बच्चों ये हमारा सारा फूल का हिस्सा था। मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा फ्लावर वाला पार्ट। इज दैट क्लियर?